एक छोटा सा गांव था। उसके पास में ही एक जंगल था जहाँ पे एक गुफा था। उसी के ठीक पास एक आम का पेड़ था। वहाँ दिन में गांव के सारे बच्चे खेलने जाते थे, लेकिन शाम होते ही वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ गुफा में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। एक दिन की बात है, चार दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। सोनू, पप्पू, गणेश और मोनू चारों ने एक शर्त लगाई कि रात में जो भी उस आम के पेड़ से आम तोड़ के लाएगा, सबसे बहादुर चारों में से वही होगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों अपने अपने हाथों में टॉर्च लेके गुफा की ओर चल देते हैं। जैसे ही आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो किसी की आवाज आती है, यहाँ रात में आने मना है, यहाँ मत आओ, वापस लौट जाओ। तभी मोनू डरते डरते कहता है, भाई मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गणेश कहता है, अरे मोनू डरपोक मत बन, देखो वहाँ कितने पके पके आम हैं। जैसे ही पप्पू पेड़ पर चढ़ता है, अचानक से गुफा की ओर से आवाज आती है, इतनी रात को आम कौन तोड़ रहा है? चारों ने एक दूसरे को देखा और टॉर्च को गुफा की ओर डाली, पर वहां कोई नहीं था। और फिर से अचानक से गुफा के अंदर से हंसने की आवाज आई। पप्पू पेड़ से गिर गया, उसकी टॉर्च भी गुम हो गई थी और गुफा की ओर से आवाज अजीब अजीब आ रही थी। गणेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और धीरे धीरे उन लोग की ही तरफ आ रही थी। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। चारों भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल की नजर अपने पुराने पति पर पड़ती है, जिसकी वो कब से इंतजार कर रही थी। और वो और कोई नहीं, सोनू था, जिसका पुनर्जन्म हुआ था। चारों तो वहां से किसी तरह भाग जाते हैं, पर लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ के नीचे से किसी की रोने की आवाज आती है। उस दिन से चुड़ैल सोनू की तलाश में निकल पड़ती है। एक दिन की बात है, सोनू अकेले रात में साइकिल से आते रहता है। तभी चुड़ैल अपना रूप बदलकर उसे रोकती है और कहती है, क्या आप मेरी मदद करोगे? रात ज्यादा हो गया है और कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। अरे कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी सोनू चुड़ैल को अपनी साइकिल में बिठाकर जाने लगता है। जाते जाते चुड़ैल कहती है, आप इतनी रात को अकेले कहाँ से आ रहे हो? अरे मेरी छोड़ो, पर तुम तो लड़की हो और इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? मैं यहीं पास वाले फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके कारण कोई गाड़ी भी नहीं मिली। कुछ दूर जाने के बाद चुड़ैल कहती है, बस बस यहीं रोक दो। पर यहाँ तो कोई घर नहीं है, तुम कहाँ रहती हो? यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं चले जाऊंगी। सोनू वहां से चुड़ैल को छोड़कर घर आता है। अरे बेटा, तुम इतनी लेट से क्यों आए हो? कहाँ फंस गए थे? सोनू कहता है, अरे माँ, जंगल से आ रहा था तो एक लड़की अकेले थी, उसे गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसीलिए
उसे अपने साथ लाना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसकी माँ सोचने लगती है, इतनी रात को कौन लड़की जंगल में घूम रही है? कहीं कोई चुड़ैल के जाल में तो नहीं फंस गया सोनू? सोनू और उसकी माँ अपने अपने रूम में सो जाते हैं। रात के करीब 12 से 1 बज रहे थे। सोनू को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। सोनू आवाज सुन के बाहर जाने लगता है। बाहर जाते जाते सोनू की माँ उसे देख लेती है और चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सोनू देखता है कि वही लड़की बाहर में खड़ी थी जिसे साइकिल में बैठा के लाया था। सोनू, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो अपने घर चले गई थी ना? सोनू की माँ पेड़ के पीछे से दोनों को देख रही थी, पर चुड़ैल उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। चुड़ैल कहती है, आज घर लेट गई तो सारे लोग मुझ पर गंदा इंजाम लगाने लगे और मुझे घर से निकाल दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सोनू सुन के खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की अगर खुद से कह रही है मुझसे शादी करेगी तो कोई भला क्यों नहीं करेगा। तभी सोनू कहता है, हाँ हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर कल रात में शादी करेंगे, अभी तुम जाओ। सोनू को अपने बस में कर ली थी, इसीलिए सोनू को चुड़ैल की जगह एक साधारण लड़की दिखाई दे रही थी, पर सोनू की माँ को साफ साफ चुड़ैल दिखाई दे रही थी और सोचने लगती है, मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करने जा रहा है, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। पर अगर मैं अभी उन्हें पकड़ूं तो वो मेरे बेटे को मार देगी। सुबह जब होती है तो सोनू की माँ एक तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, बाबा, मेरा बेटा एक चुड़ैल की प्यार में फंस गया है और चुड़ैल उससे शादी करना चाहती है। मेरे बेटे को बचा लो बाबा। तभी तांत्रिक कहता है, वो चुड़ैल को मैं जानता हूँ। चुड़ैल अपने पिछले जन्म के प्यार को कई सालों से ढूंढ रही है, और अगर वो आपके बेटे से शादी करना चाहती है तो इसका मतलब आपका बेटा उसके पहले जन्म का प्यार है, जो आपके कोख से जन्म लिया है, इसीलिए उससे शादी करना चाहती है। पर बाबा, कोई तो रास्ता होगा मेरे बेटे को बचाने के लिए। तभी तांत्रिक कहता है, ठीक है, एक काम है, पर उसे करने में आपकी जान भी जा सकती है। बहुत खतरे वाला काम है। बाबा, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है। कहा जाता है कि जब भी किसी चुड़ैल की शादी होती है तो उस पे सरसों फेंकने से उसका शरीर जलने लगता है। अगर आप ने ऐसा कर लिया तो शायद आपका बेटा बच जाएगा। सोनू की माँ घर वापस आ जाती है और रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है तो सोनू शादी करने के लिए जाता है। तभी दोनों शादी करते रहते हैं। तब उसकी माँ चुड़ैल पे पीछे से उस पर सरसों फेंक देती है। चुड़ैल जलने लगती है और कहती है, मेरे साथ धोखा हुआ है। इतना कहकर जल के राख हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, कोई कोई कहानियाँ गांव की हकीकत होती है, हर कहानी झूठी नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।